राधे राधे भैया सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आर्मी अग्निवीर के लिए हमने स्पेशल बैच ये चलाया है, जिसमें आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास देखेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज एक टॉपिक पढ़ लिया है, जिसमें करीब 33-34 सवाल हमने कर दिए, 33 कर दिए। इसके बाद 34 सवाल हैं, इसमें 34वां सवाल है। तो बहुत बेहतर तरीके से, बिल्कुल एकदम स्मूथली आपके दिमाग तक हम इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पे आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 10th की भी क्लासेस चल रही हैं और क्लास 12th की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी भाई आपके छोटे बड़े जो भी हैं, जो आपके क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में हैं, उनको भी आप बता सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर रहे हैं उस पर भी। तो ठीक है भैया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे साथ। सवाल कह रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10 और 20% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? बात क्लियर है? तो ऐसा सवाल हमने इससे पहले भी किया था, तो बहुत ध्यान से समझ लेंगे। पहले मैंने ए बी सी तीन संख्याएं हैं, उसने बोला है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से मतलब तीसरी संख्या कौन सी है? ये वाली है। अगर ये 100 है पूरी, तो पहली संख्या इससे कितना क्या है? कम है। इसका मतलब ये कितनी रही होगी? 90। बात क्लियर है? और दूसरी संख्या कितनी रही होगी? आप बोलेंगे जी 80। कितनी रही होगी? बस इतना करने के बाद क्या कह रहा है सवाल कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक इसको कितना बढ़ाना पड़ रहा है? आप बोलेंगे जी 20 बढ़ाना पड़ रहा है। कितने से बढ़ाना पड़ रहा है? आप बोलेंगे जी 80 से बढ़ाना पड़ रहा है, गुणा 100। जिसके पीछे कहा से किसके पीछे आ रहा है? से या को जिसके भी पीछे है उसका हमें डिवाइड करना होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसने इसको 4 बार काट दिया और 4 ने इसको 25 बार काट दिया, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा मेरे मित्रों? आप बोलेंगे जी 25। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर लाने के। अच्छा, दूसरी संख्या को, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये सवाल ऐसे होता कि दूसरी संख्या को तीसरी से कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो ये उत्तर हो जाता। दो सवाल बन गए आपके इसमें। ये कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या कौन सी है? इसको, तो इसको यहां पे कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप बोलेंगे 10। कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 80 गुणा 100। तो इसने इसको 8 बार काट दिया, और अगर मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूं तो कितना जाएगा? 12.5%। क्योंकि हमने अभी पढ़ा भी था कि 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। बात क्लियर है मेरी? हाँ, है ना? तो ये दो सवाल आपके बन जाते हैं बाय मिस्टेक, लेकिन सही हुआ जो भी हुआ। बात क्लियर है? हाँ, है ना? तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस ये उम्मीद के साथ में आप अपना जीवन व्यतीत करें, मस्त कटेगी। अगली बात ये कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो बिल्कुल एकदम डिट्टो। पहले ए बी और सी, दो संख्याएं तीसरी से कम है, इसका मतलब है ये कितना रहा होगा? 100। और ये कितना रहा होगा? 70। और ये कितना रहा होगा? 63। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना मित्रों। अब क्या कह रहा है? दूसरी संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है? कितने प्रतिशत कम? कितनी कम है भाई? आप बोलेंगे 7। कितने से कम है? गुणा कितने बार? 10 बार। और 10 से 100 10 बार। कितने परसेंट कम है मेरे बच्चों? आप बोलेंगे जी 10%। बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? बहुत ध्यान से समझ लीजिए। दुनिया का सबसे आसान तरीकों से हम इस मैथ को समझ लेंगे। इसको आप ऐसे लिखिए, और इसका क्रॉस इससे और इसका क्रॉस इससे, तो 12 गुणा 11 करते हैं तो 132 आता है। और 16 सत्ते 100, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112। कितना हो गया जी? 112। बात क्लियर है? तो ये कितना कम हो जाता है मेरे भाई? कितना कम हो जाता है?
20 कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है? बोलो, बात समझ में आ गई? गुणा, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बात क्लियर है ना मेरे भाई? अच्छा, अगर मैं इसको 4 से काटता हूं, 4 से इसको 5 बार काटूंगा, अगर इसको मैं 4 से काटता हूं तो इसको मैं 33 बार। कितने बार कटेगी? 33 बार। और देखो 33 बार ये कट गया नंबर। अब देखो 500 हो गया ये नंबर ऊपर वाला, 500 बटे 4 से 33 बार ही कटेगा। 4 दिया 12, फिर एक बचा, 4 दिया 12 बटे कितना हो गया जी? 33। अब देखेंगे बहुत ही ध्यान से, अगर मैंने इसमें इसका डिवाइड हुआ तो 33 सेकंड 33 मतलब एक आएगा। ठीक है, बात ठीक है। फिर क्या होगा? फिर कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। 17 के पीछे एक जीरो आ जाएगी, तो फिर ये लगभग अगर ये 6 बार जाएगा तो 180, लेकिन फिर कितने बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। आप देख लीजिए आप इसको, तो ऑप्शन बी भी आपका आंसर मैच कर रहा है। पहले इसको हम 1 टाइम देंगे, यहां बचेगा 17, एक जीरो लिखेंगे। अब कितने बार? 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा। 5 यहां लिखा होगा, 5 थी 15 का 5, 5 थी 15 और 1 16, 165। अभी और बचेगा, बेसिकली यहां पे 5 और बचेगा, बट यहां पे पॉइंट लगाएंगे फिर वही चीजें बनती जाएंगी। तो आप देख पा रहे हैं 15 कहां दे रखा है? पहले ही बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। जितना चीजों पे काम चलाया जा सकता है उतना ही काम चलाएंगे, ज्यादा अगर भाग दौड़ करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे मेरे भाई। बोलो, बात समझ में आ गई? बहुत ही ध्यान से। ये कह रहा है ए बी की तुलना में 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है। बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां लिखिए ए, यहां लिखो बी और यहां लिखो सी। बात क्लियर है? यहां लिखा हमने ए बी और सी। उसने बोला है ए अधिक है किससे? बी से। इसका मतलब है बी कितना रहा होगा और ये कितना रहा होगा? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? बोलो मित्रों, बात है ना भैया जी? फिर क्या बोला है कि जो सी है ना, वो इन दोनों पे योग से कितना परसेंट कम है? बात यहां तक ठीक है? इन दोनों का योग कितना हो गया मेरे भाई? 200। इसका 25% कम है, तो 25% फ्रैक्शन कम का मतलब क्या बताया? 3/4। बोलो यार, बताया था या नहीं? 3/4 था या नहीं? तो 3/4 है, तो 4 पंजे 20, कितने बच गए? 2 4 सत्ते 28 गुणा 3, 7 21, 5 15 और 2 17, मतलब कि ये कितना आ गया? 171। इसका मतलब है कि जो सी की वैल्यू है वो कितनी है? 100। बात यहां तक ठीक है? बोलो है ना? फिर क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी अधिक है इससे। कितना अधिक है? कितना अधिक है बताओ भाई? ये 3 11 में 43, कितना अधिक है जी? पक्का ना? 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, यहां बच गया 6, 6 में से 4 गया, 2 गया तो 4। ठीक है, कितने से अधिक है भाई? 100 गुणा, कोई बात है क्या यहां तक? बोलो, बात क्लियर होगी मुझे उम्मीद है। अब काट लीजिए 4 से इसको 25 बार, 4 से इसको 32 बार। कोई दिक्कत है क्या? अब कोई नंबर कटेगा नहीं। जब कटेगा नहीं नंबर, अब देख लीजिए ध्यान से कि जब मैं, अब ये ऑप्शन कंप्लीट है, ये ऑप्शन कंप्लीट है, जबकि डिवाइड कंप्लीट तो जाएगा नहीं, समझिए? तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि क्या होगा। 25 से 75 का 5, 25 चौके 100, 7 107। बोलो, बात समझ में आ गई? डिवाइड करना है किससे जी? 32 तिया 96, कितने बच गए? 11। अगला नंबर है 5। बोलो हाँ या ना? ये 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा। 33 कहां मिल रहा है? जब यहां तक चीजें हो गई ना, फिर तुम्हें यहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो भैया ना? ये पेपर में करने का तरीका है, मुझे उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, तो उस संख्या में ही प्रतिशत त्रुटि। हमने पहले भी ऐसा सवाल किया। 5/4 लिख दो, यहां 4/5 लिख दो। 5 25 और 4 चौके 16,
तो कितना कम हो गया मेरे भाई? 9। कितने से कम हो गया? गुणा कितने बार घटा? 9 चौके 36% की क्या हो गई जी? है कहीं ऑप्शन? बात क्लियर है मेरी? क्वालिटी सही आ रही वीडियो, एक बार देख लें। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं ध्यान से। ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हो जाती है और हर में 20% की कमी हो जाती है तो उस प्रकार प्राप्त 17/65 बनती है, तो मूल भिन्न क्या है? बहुत ध्यान से समझ लेंगे। बिल्कुल मैं इन चीजों को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में, एकदम डिटेल के साथ में सारी चीजों को हम डिस्कस करके चल रहे हैं ताकि कोई भी चीज छूटे ना। मैंने कोई फ्रैक्शन मान लिया x/y, क्या मान लिया? अगर इसमें 15% की वृद्धि हुई है पहले वाले में, इसका मतलब है कि ये 115 रहा होगा, बोलो हाँ या ना। अब हर में 20% की कमी हुई है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? 80 रहा होगा। बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है। अब बराबर फ्रैक्शन क्या बन गया मेरे भाई? 17 बट्टे, कोई बात है क्या? बोलो यहां तक बात ठीक है? अब देखेंगे ध्यान से, 5 से इसको काट दिया 23 बार और 5 से इसको काट दिया 16 बार। बात क्लियर है? अब क्या होगा? 16 का गुणा यहां होगा और 23 का गुणा यहां होगा, तो 17 गुणा 16 बटे 65 गुणा 23। बात क्लियर? इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, तुम देखो ऊपर वाले का 6 सत्ते 42, यूनिट प्लेस पर क्या बनेगा? दो। दो कौन से ऑप्शन में? क्या इसमें है? क्या इसमें है? क्या इसमें है? ऑप्शन नंबर। करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? करके देख लेना, इतना ही मल्टीप्लाई आएगा। तो ये सवाल पेपर में बने हैं, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे सवाल क्या कहता है? किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त संख्या क्या बनती है? 5 बटे, तो बहुत ध्यान से, कोई संख्या है 42/45, बोलो बात समझ में आ गई? कुछ संख्या घटाई है हमने, अगर इसको आप बेसिकली कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कॉन्सेप्ट ये बनेगा, मैं सवाल का उत्तर तो झटके से कर दूंगा बट आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अंश और हर में से कोई एक नंबर घटाना है जो कि इस तरीके से घटेगा और प्राप्त संख्या बनेगी ऐसे। बात समझ में आ गई? क्या होगा फिर? इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा, फिर जो भी आंसर आएगा फिर उसमें से घटाएंगे जोड़ेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, पेपर में कैसे करना है? 6 दूनी 12 का 252, वेरी गुड। इसका मल्टीप्लाई 225, कितना आ गया? अब ये कितना कम आया? यही तो उत्तर है। बात समझ में आ गई? बहुत तंगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत तंगड़ा। बात क्लियर है नहीं है? अगला अर्थमेटिक में आई अक्षर होने की प्रतिशतता क्या है? आई कितने बार आया? एक यहां है और एक, टोटल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं और आई की प्रतिशतता पूछ रहा है, गुणा कितने बार? 10 दूनी कितने प्रतिशत है आई? 20। कोई भी नंबर ऐसे अगर सवाल आता है तो आप देखेंगे, अब मैं आपसे बोलूं कि आपका 12th में 500 का पूर्णांक था और आपके 400 नंबर आए हैं, तो कितना परसेंट बना? तो 400 बटे 500 गुणा 100, ऐसे ही तो किया जाता है, तो वही तो हमने किया है। बात क्लियर मेरी? बोलो हाँ या ना? मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगली बात क्या है? फोटोग्राफी, फोटोग्राफ लिखा हुआ है। फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर क्या लिख रहा है? ये पीएच के स्थान पर क्या लिख रहा है? एफ लिख रहा है। अब एक बात समझिए, पीएच के स्थान पर नहीं लिखा है इसने क्या लिखा है? दो अक्षर के स्थान पर एक अक्षर लिखा है। इसका मतलब है त्रुटि कितनी कर दी इसने? एक की। कितनी कमी कर दी होगी इसने? एक की कमी कर दी। कितने पर किया इसने एक की कमी? 10 पर किया। 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पर किया?
गुणा 0 कट गया, कितना आया? अच्छा, पीएच पीएस 2 बार आ रहा है, ठीक है यार, बात तो बिल्कुल एकदम सही है, मैंने तो यही पढ़ा था केवल। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो होता है, अगर आप देखो, अगर सिस्टम से पढ़ेंगे ना और तुम्हारा ध्यान यहां रहेगा, तो टीचर अगर गलती भी कर देगा ना तो भी तुम बता देंगे कि भाई मास्टर ने यहां गलती कर दी है। अब देखो यहाँ पे, अब यहां अगर मैंने आई लिखा, ध्यान से, इसका मतलब है यहां अगर मैंने आई लिखा और 2 4 6, मतलब कि 2 4 6 मतलब 7 वर्ड यहां हो गए और 1 यहां आएगा। बात समझ में आ गई? अब टोटल कितने वर्ड हो गए? कितने वर्ड हो गए? 8 हो गए ना। इसका मतलब है कमी कितनी हो गई इसमें? 2 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? पहले कितने थे? 10 थे ना, तो अब कितने की कमी हो गई? कितने पर हुई है? गुणा 10 दूनी 20%। क्या है? मैं कब मना कर रहा हूं, मैंने तो टोटल लिखा है ना 6, तो चलो यार ठीक है, लेकिन ये 2, एक ये और एक ये, 2 और 4 6, मतलब 2 ये 4 ये 8 हो गए ना टोटल यहाँ पे। तो अब 2 ही तो कम हो गए 10 में से भाई, समझ गए ना? तो कितना उत्तर आ गया इसका? 20%। बात क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात क्लियर है ना? नॉट ठीक है। अगला, ए और बी के वेतनों का योग है 42,000, ठीक है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च कर देता है। यदि अब उनकी बचत समान है, क्या है उनकी बचत? समान है, तो बी का वेतन क्या है? बहुत तगड़ा सवाल है, बस कॉन्सेप्ट की जरूरत है और आपके माइंड सेट होने की जरूरत है। इन दोनों का जो सम है आय का, वो कितना है? 42,000। मैं मान लेता हूं ए ये एक नाम है, बी एक दूसरा नाम है, इसकी मैं एक आय मान लेता हूं, कितनी? एक्स। तो इसकी कितनी बची होगी? आप बोलेंगे जी 42,000 माइनस एक्स। क्यों? इसका भी रीजन समझ लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे भाई, एक्स से एक्स कटेगा ना, तो जोड़ के कितना आएगा? तो वहां कितना दे रखा है योग? बात यहां तक समझ में आएगी, तो ऐसा मैं इसको यूज कर सकता हूं। बोलो बात ठीक है? कोई दिक्कत? बताओ यार। उसने बोला है कि ये 75% खर्च कर देता है और ये 90% खर्च कर देता है। अब यहां समझिए, यहां क्या दे रखा है? ये बचत है। बचत क्या है उनकी? समान है। इसकी बचत कितनी रही होगी फिर? वेरी गुड बॉय। और इसकी बचत कितनी रही होगी? बोलो, बात समझ में आ गई? यहां परसेंट लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि दोनों तरफ परसेंट आएगा तो वो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो वहां पर आपको ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है। समझिए, इसका गुणा मैं यहां करूंगा तो ये 10x होगा और इसका गुणा मैं यहां करूंगा तो 4,20,000 हो जाएगा। बात क्लियर होगी मेरी? बोलो हाँ या ना? ठीक है। इस 10 को मैं यहां लेके आऊंगा तो 25 और 10 कितने हो जाएंगे मेरे भाई? बराबर में होगा 4,20,000। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर मेरी बात? क्योंकि मैंने एक स्टेप आपको बचा दिया, पेपर में भी आपको यही तरीका सोचना है। अब देखो, अगर मैं इसको 7 से काट दूं 5 बार, 7 से इसको काट दूं कितने बार? मतलब कि कितना? 60,000। कितना आ गया जी? और 5 से इसको काटता हूं 12,000। कितना आ गया जी? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? अब क्या पूछ रहा है? बी का वेतन पूछ रहा है। 12,000 किसका वेतन है? और 12 और टोटल कितना है? तो बी का कितना रहा होगा? 42 माइनस 12 बराबर 30,000। बात खत्म हो गई। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? तो मुझे उम्मीद है कि बी का वेतन आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बात क्लियर? बोलो हाँ या ना? डन या नॉट भाई? क्लियर है भैया मित्रों? अगला, ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि इन तीनों संख्याओं का योग 336 है तो बी और सी का योग का 15% बताना है।
बी और सी के योग का कितना बताना है चाचा? 15% बताना है। कह दो बता दो, कह दो बता दो, बता दो। ए है बी का 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब क्या होता है? 7/10। बोलो हाँ है ना। फिर बी है सी का कितना होता है? 100/। बोलो बात तो बन गई। अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो ए अपॉन बी बराबर आप देख पाएंगे 7/10। अगर यहां की बात करता हूं तो बी अपॉन सी आप देख पाएंगे 2/। बोलो बात तो ठीक है मास्टर तुम्हारी, ठीक है। अब देखना यहां ए बराबर बी बराबर कितना है और यहां बी बराबर कितना है। इसका मतलब एक सवाल में दो वैल्यू तो आएंगी नहीं बी की, आएंगी क्या? एक ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब है मैं बी को क्या कर देता हूं? बराबर कर देता हूं। कैसे कर देता हूं? अगर मैंने यहां 5 का ऊपर गुणा कर दिया और 5 का ही चचा कर दिया नीचे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25। बोलो बात तो ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत है क्या? अब इन तीनों का जो रेशियो बनेगा ना मेरे मित्रों, जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जब दो कॉमन चीजें दे रखी हो तो उनको हम बराबर करते हैं, ठीक है। इनके और भी तरीके मैं वो भी बता दूंगा आपको, घबराना नहीं है। तो ए बराबर कितना लिखना है जी, और बी बराबर कितना लिखना है जी, और सी बराबर कितना लिखना है जी। बोलो बात तो ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत है क्या चाचा? अब क्या पूछ रहा है वो? इन सबका योग, इन सबका योग कितना हो गया? 42। हाँ भैया अभी नहीं, इनका योग हमें दे रखा है और यहाँ योग कितना बन रहा है रेशियो का? 42। कितना बन रहा है चाचा? 42। इसका मतलब है 42 रेशियो का ही मतलब कितना है मेरे भाई? 336। बात क्लियर है मेरी? बोलो है ना। कितने बार कटेगा ये मेरे मित्रों? 42 से कितने बार कटेगा भाई? 8 दूनी 16, 8 चक, हाँ 8 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 8 बार। देखो 8 दूनी 16 का 6, 8 चक 32 और एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई चाचा? अब क्या पूछ रहा है? बी और सी का योग। बी और सी कितने? 35 है। बी और सी कितना है? 35 गुणा का 15% बटे, कोई दिक्कत है क्या मित्रों? अरे बताओ यार। अच्छा 5 से इसको 3 बार, 5 से इसको, अरे यार 5 से 20 बार, फिर 5 से इसको 4 बार, और इस 5 से इसको, और 4 से इसको, 7 दूनी 14 तिया, ऑप्शन नंबर। बात यहां तक समझ में आ गई नहीं आई? योग करके 42 तो आ रहा था मित्र, पर लेकिन बातों में चक्कर पड़ जाता अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी वो मतलब यहाँ 42 योग आ रहा था, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। मतलब इन सबका योग 42 है, जबकि पूछ तो दो का ही रहा है। आपने क्या कर दिया? इन सबका योग कर दिया 42। अरे वाह, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, मिथ्या पर काम, तथ्यों पर काम करना है, मिथ्या पर काम नहीं करना है मित्रों। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो जो चीज हमें बोली गई है उसका यूज करने के बाद ही उत्तर आएगा। बात यहां तक ठीक है? बोलो हाँ या ना भाई, नॉट चाचा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है, जिसके कारण उसे प्रतिमाह 10 रुपए की बचत होती है। तो मूल्य बढ़ने के पूर्व वह आदमी चीनी पर प्रतिमाह कितना खर्च करता था? बताओ भाई, इसका उत्तर कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई, कोई है वीर? बताओ जी। एक व्यक्ति पहले 10 रुपए की चीनी में वृद्धि हो जाती है उसकी कीमत में, तो पहले 10 से कोई चीज कितनी हो जाती है मेरे भाई? 11 हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई दिक्कत है क्या? अब वो क्या कह रहा है, उसने क्या बोला कि फिर वो अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है। मतलब वो जब 10 का यूज करता था अब वो 9 का यूज कर रहा है। बात यहां तक समझ में आ गई? फिर क्या कह रहा है कि वो प्रति माह 10 रुपए की बचत करता है। क्या करता है जी? अब यहां मल्टीप्लाई क्या हो गया?
और यहां मल्टीप्लाई क्या हो गया। अब देखना यहां कितनी बचत की है उसने, 1 रुपए बचत की है। अब 1 का ही मतलब कितना है, 10 रुपए है। बोलो हाँ या ना। वो कह रहा है पूर्व आदमी चीनी प्रतिमा कितना खर्च बचाता था, कितना खर्च करता था। तो पहले कितना खर्च करता था ये 100, तो 100 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है मित्रों। तो 100 यहां लगा देंगे, तो कितना खर्च करता था वो 1000। बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात बन गई या नहीं बनी। बहुत तंगड़ा अप्रोच है, बहुत तंगड़ा, दुनिया का सबसे आसान। नींद आ रही है क्या, आ तो रही है। 10 से कोई चीज 11 है क्योंकि बड़ा है, 10 से कोई चीज कम 10 मतलब 9, इनका मल्टीप्लाई यहां और इनका मल्टीप्लाई ये। अब कितना कम कर दिया इसने, अब वहां कितना कम कर रहा है 1 रुपए में इतने, मतलब जिसके कारण वो प्रतिमा कितना कम कर रहा है। अब 1 का ही मतलब 10 हुआ होगा। अब वो पूछ रहा है पिछले माह में, पिछला मतलब यहां उसने कितना खर्च किया होगा। यहां खर्च करता था पर अब वो यहां खर्च करता है। समझो चीजों को, पहले आप 100 रुपए खर्च करते थे, अब आप 99 रुपए खर्च करते हो, इसका मतलब 1 रुपया बचा लिया। और वहां कितना बचा रहे हो, इसका मतलब 1 का ही मतलब 10 है। अब यहां कितना, पहले कितना बचाते थे 100, तो 1 का मतलब अगर 10 है तो 100 का मतलब कितना हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, नहीं समझे क्या, क्लियर है। जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बेचने वाला 15% कम कर देता है दुकान की बिक्री पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बहुत बार हमने सवाल किए ऐसे। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5 से कोई चीज कितनी कर दी उसने 6 की कर दी, क्योंकि 20% वृद्धि कर रहा है। अब 15% कम कर रहा है, इसका मतलब 15% फ्रैक्शन का मतलब क्या बोला था हमने 3/4, 3/4 3/20, 3/20 कितना बोला था। अब वो 20 से कोई चीज 3 कम करेगा मतलब कितना कर देगा 17, बोलो हाँ या ना। यहां कितना हो गया, यहां कितना हो गया, कितना बढ़ गया मेरे भाई, कितने पर बढ़ा है, गुणा 2% की वृद्धि, 2% की, क्या दिक्कत है। ये वो तरीके हैं यार, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत तगड़े तरीके हैं। आप इसको और भी यहां पर सोचने की जरूरत नहीं थी। ये कोई चीज 100 है, अरे चाचा ये कोई चीज 100 है, 100 से कितनी हो गई है तो कितना बढ़ गया यार, बस क्या दिक्कत थी इसमें। परसेंट भी, जब फ्रैक्शन भी सेम दे, रेशियो भी सेम दे रखा है 100 पर, तो फिर जरूरत ही नहीं है ज्यादा उछल कूद करने की। एक दुकान, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25 रुपए बढ़ाया गया और उसमें फिर 20% की कमी कर दी गई, वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है, कोई बताएगा इसको। सब लोग कर देंगे इसका तो आंसर। पहले 4 से कोई चीज कितनी कर दी गई 5, और फिर 5 से कोई चीज कितनी कर दी गई 4, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 25% का 1/4। यहां कितना हो गया 20, और यहां कितना हो गया, क्या कोई परिवर्तन हुआ है, कोई बात है क्या, है कुछ इसमें, बात समझ में आ गई। अगला, एक छात्र ने अंकों में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसके स्कोर कितना हो गया जी 75 हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना था, कितनी वृद्धि की है, तो 4 से कहीं चीज उसने कितनी की होंगी, तो 5 का ही मतलब अब कितना है, 1 का मतलब कितना आया मित्रों 15, पूछ कितने का रहा है 4 का, 15 चौके, तो पहले कितना था इसका, क्या है। ये जो हमने फ्रैक्शन इतने तगड़े तरीके से सिखाए ना, जो समझने वाला है वो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहा होगा। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है जिसमें 96% छात्र पास हुए हैं और 50 लोग क्या हुए हैं असफल हुए हैं, तो कितने उस छात्र उपस्थित थे। अब 96 पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे,
कितने भैया? 4% फेल हुए होंगे। कितने पर फेल हुए होंगे? इसका मतलब है मेरे बच्चों कि 4% का ही मतलब क्या है? 50। टोटल कितना होता है? 100% होता है। अगर 100% इसको बनाना है, 25 का 100 हो गया, तो 25 का गुणा यहाँ 25 पंजे 100। टोटल कितने छात्र थे उसमें? बस। इससे आसान कुछ है क्या? इससे आसान कुछ है क्या इस दुनिया में? कुछ भी नहीं मेरी नजर में। तो आगे की बात क्या है? ये कह रहा है एक परीक्षा में चित्रा 58.5 अंक प्राप्त करती है, करने के लिए 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? क्या एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जो 78% प्राप्त कर, हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 78% का ही मतलब कितना है? बोलो यार चाचा, कोई बात है क्या? कह दो, कर दो, कर दो। अब ये नंबर क्या कितने नंबर से कट रहा है? 8 5 5, ठीक है। 3 से काट दो, पहले छोटा कर दो इसको। 3 से कितने बार कटेगा? 3 से ये 3 दूनी 6 और 26 थी 78, और 3 से ये कितने बार कटेगा? एक बार, 2 बचेंगे, यहां 9.5। बोलो बात ठीक है? अब ये 26 से कट रहा है क्या? 13 से कट रहा होगा। 13 से कितने बार? 2 बार, और 13 से ये कितने बार? 13 13 और 13 पंजे 65। बोलो बात ठीक है मास्टर? कोई दिक्कत है क्या? अब क्या बोलेंगे? 1.5 बटे 2। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है? 1.5 बटे 2। और टोटल होता कितना परसेंट है? 100 होता है। इस 0 से ये पॉइंट कट गया, और ये 5 से इसको 2 बार 5 बार काट देगा, 2 से, और 15 पना 75% उत्तर आ गया इसका। 75। हाँ वो एक ही बात है यार, ये मैं अपना तरीका आपको समझा रहा हूं। वो मैं ये चीज भी आप ये समझ लीजिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 58 है, 0.5 है, बटे 78 है, गुणा 100 है। बात क्लियर है? ये पॉइंट हटेगा, 1 0 नीचे आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा। जब इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो 75 ही उत्तर आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो मैं रेशियो का समझा रहा था, बाकी आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके समझ में आ रहा है। बट ये चल रहा था तो इसलिए मैंने ये बता दिया, बाकी ये भी ठीक है। अगला क्या है सवाल? कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितनी मुद्रा बचती है? ज्यादा होशियारी में नंबर बेवारू दिक्कत आ जाए। देखो, किसी आदमी के पास 100 रुपए थे, माना मुद्रा 100 रुपए थी। कितनी थी? बताओ यार, खो कितनी थी? है उसके पास 20% खो देता है, इसका मतलब है शेष कितनी बची जी? 80 बची। 80 रुपए बचे नहीं बचे? अब 80 का 25% खर्च कर देता है। क्या कर देता है? 80 का 25% अगर खर्च करेगा तो 25% फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। कितना आ गया भाई? 20 रुपए खर्च कर दिए। बोलो है ना? अब बचे कितने उसके पास? शेष कितने बचे? क्या? 80 रुपए थे, 25% खर्च कर दिया, मतलब 20 खर्च कर दिए, तो शेष कितने बचे? अब बचत कितनी हुई? बचत हो गई 60 रुपए, और 60 का ही मतलब कितना है? 0 से खत्म। इससे कितने बार होता कितना है? मुद्रा कितनी थी हमारे पास? 100 थी, तो कितने रुपए होंगे उसके पास? बोलो बात समझ में क्लियर है? नॉट क्लियर है मेरे भैया? आगे बढ़ जाएं। आगे
ये कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, केवल 2 उम्मीदवार है, कोई बात नहीं। उनमें से एक उम्मीदवार को कितने मत मिले भैया, तो दूसरे को कितने मिले होंगे कोई बताएगा? 60, समझ गए ना। एक को मिले 40, मान लो जिसका नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, जिसको मिले होंगे, बोलो बात तो ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत है क्या? वो एक अन्य उम्मीदवार को इतने मतों से हरा देता है, हार गया, वो इतने मतों से हार गया। अब वो यहां कितने मतों से हार रहा है भाई? 20% से ही तो हार रहा है, बताओ यार। और वहां कितने से हार रहा है वो, बताओ यार? 298। बात क्लियर है? अब वो पूछ रहा है तदनुसार डाले गए कुल मतों, कुल मत कितने डाले गए थे? 100% डाले गए थे, बताओ यार। इसका मतलब है 100 बनाने के लिए मेरे को यहाँ 5 चुपकाना पड़ेगा, 20 500 होता है, इसका मतलब 5 ही यहाँ चुपकाना पड़ेगा। 5 चौके 5 अट्ठे 40 का 0 और 9 पंजे 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 1400 है कहीं ऑप्शन? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इससे आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगला देखिए सवाल, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 84% मिलता है और वह इतने मतों से क्या हो जाता है? वो विजयी हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुमूल्य जीत गया। कितने मतों से जीत गया वो भैया? 476 से। बात क्लियर है? इसका मतलब है ए को मिले होंगे 84, तो बी को कितने मिले होंगे? 16। बताओ यार, बताओ यार। तो कुल मतदाताओं की संख्या, अब ये कितने मतों से विजयी हुआ है कोई बता सकता है? 68, 14 में से 6 गए तो 8 और 7 में से 1 गया, 68% मतों से क्या हुआ ये? और वहां कितने से हुआ मेरे मित्रों? बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या रे? अब ये इसको कितने बार काट देगा? 8 बार काटेगा। 8 नहीं, 8 बार नहीं, 7 बार काटेगा। 6 सत्ते 8 सत्ते 56 का 6 और 6 सत्ते 42 और 5 47। इसका मतलब है इसने कितने बार काट दिया? इसको 7 बार काट दिया। कितने बार काट दिया? 7 बार। टोटल हमारा कितना था? 100% मत थे, तो बोलो जी, कोई दिक्कत है क्या मित्रों? उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। किसी मशीन का मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रतिवर्ष अंत में 10% घट जाता है। 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810 रुपए हो जाता है, तो उस मशीन का प्रारंभिक मूल्य कितना था? यही तो पूछ रहा है, उस मशीन का प्रारंभिक मूल्य कितना था? कोई दिक्कत है क्या चाचा? पहले वर्ष में कोई चीज 10 रुपए से 9 रुपए हो गई क्योंकि 10% घट रही है, बताओ यार। दूसरे वर्ष में भी 10 से 9 हो गई क्योंकि दूसरे वर्ष में भी 10 से 9 ही घट रही है, बताओ यार। कोई दिक्कत है क्या रे? यहाँ कितना हो गया चाचा? यहाँ 81 का ही मतलब कितना है? बताओ रे। एक कितने बार कट गया ये? 10 बार यार। पूछ कितने की वैल्यू रहा है? इसका मतलब 100 यहां चुपकाऊंगा तो 100 ही मुझे यहां चुपकाना पड़ेगा। उत्तर ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत है क्या रे? बात बन गई। चाचा छेड़खानी मत करे बेटा, बेटा छेड़खानी मत करे लाला, दिक्कत आ जाए तो पता ही आजकल कैसो मामलो चल रहा है। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक व्यापारी, बहुत तंगड़ा, एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं इतना स्मूथ बताऊंगा कि आप सोचेंगे मास्टर मजा ही आ गया कतई। पहले कोई चीज 10 रुपए की थी, अब कितने की कर दिया उसने? मतलब पहले कोई चीज 10 रुपए में आती थी, अब वो 9 रुपए में आती है क्योंकि वो 10% कम हो गया है। अब जब मूल्य कम हो गया मेरे मित्रों, तो वो क्या कर रहा है? 25 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। कितने रुपए में?
22,000। इसका मतलब उसने 1 किलोग्राम कितने में खरीदी होगी? 1 किलोग्राम, बहुत ध्यान से, 1 किलोग्राम उसने कितने में खरीदी होगी? कोई बता सकता है मेरे को? 1 किलोग्राम उसने खरीदी होगी 900 रुपए में, बताओ यार। कितने में खरीदी होगी? 900 रुपए में। अब वो पूछ रहा है चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? चाय का प्रति किलोग्राम हुआ मूल्य क्या, कितना कम हुआ है। तो हम देखेंगे यहां ध्यान से कि यहां पहले कितना था, अब यहां कितना है। इसका मतलब कम कितना हो गया? 1 कम हो गया। कितना कम हो गया? अब फिर 10 रुपए पर कितना कम हुआ होगा? 10 रुपए पर कम हुआ होगा, डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 90 रुपए प्रति किलोग्राम। वो क्या हो गया जी? कम हो गया। ऑप्शन नंबर डी। इससे आसान इसका कोई तरीका नहीं। दोबारा समझ लें आप इस बात को। 1 किलोग्राम जो अधिक मूल्य हुआ, मतलब 1 किलोग्राम चीनी मतलब 1 किलोग्राम कितने रुपए में खरीदी उसने? 900 रुपए में खरीदी। ठीक है, ये कब खरीदी है? जब मूल्य 10 से 9 हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि 9 से कोई चीज 10 हो गई तो उसने 900 रुपए की अधिक, मतलब 900 रुपए उसको बच गए, आप ये समझिए। ठीक है, तो 10 रुपए पर कितने बचे होंगे उसको? बस आप ये समझ लीजिए। बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना। ये तरीका बहुत बढ़िया। अगला सवाल, बहुत ध्यान से। 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, मतलब 2 प्रकार के समाचार पत्र हैं, 2 भी हैं 3 हैं? 2 ही हैं। और 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग समाचार पत्र दोनों पढ़ते हैं। कितने % लोग हैं? दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। बहुत तंगड़े तरीके से मैं इस बात को आपके दिल और दिमाग तक पहुंचा पाऊंगा। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप इसको, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे मित्रों। बहुत ही ध्यान से। अरे यार चलो कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सटीक बनता तो ज्यादा बेहतर होता। अब ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये जो बॉक्स है वो एक्स वाले बंदों का है, ये जो बॉक्स है ये वाई वाले बंदों का है। बहुत तगड़ा अप्रोच है, इससे आसान इसका कोई अप्रोच नहीं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों लोग पढ़ रहे हैं ना उसको बीच में रख दीजिए आप पहली फुर्सत में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो पूरा बंदा है एक्स वाला वो कितना बढ़ रहा है? इसका मतलब इसके हिस्से में अभी कितना रह गया होगा? बताओ यार, बात समझ में आ गई? इसका मतलब इसके लिए भी टोटल कितना ले लिया हमने? 40। कोई दिक्कत है क्या? अब क्या देख पा रहे हैं, बाई कितना बढ़ रहा है जी? इसका मतलब है 10 तो इसके लिए आ गया। अब बचा कितना होगा? बताओ यार मित्रों, कोई दिक्कत है क्या रे? अरे बता लाला। अब देखो जो पढ़ने वाले लोग हैं वो 30 + 10 + 40 कितना हो गया मेरे मित्रों? 80। 80 कितने पढ़ने वाले हैं? तो ना पढ़ने वाले कितने होंगे यार? बता दो भाई, कोई दिक्कत है क्या रे? इससे आसान इसका दुनिया में कोई और तरीका नहीं है। बैठ गया एक ही बार में? कोई दिक्कत है भैया मित्रों? पेपर में आ गया बिना गोला बनाए, मतलब ये तो आप ऐसा कर सकते, मेरी समझ लीजिए, आप मेरी समझो अगर आप उसको गोला, अरे यार मेरी सुन ले चाचा, मेरी सुन ले। आप अगर गोला नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे करेंगे? ये टोटल जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़ो, कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना। अब ये कितने पार्ट्स हैं? 2 ही पार्ट्स तो हैं, और ये कॉमन पार्ट कितना है?
10 है। इसका मतलब है दोनों के हिस्से में जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो 20 बचा होगा दोनों के लिए। दोनों के लिए जो बचा होगा, जैसे कि आप ये देखिए कि जो कॉमन पार्ट है वो कितना है, 10 है। क्या 10 है, क्या मतलब दोनों का कॉमन पार्ट मिला के कितना हो गया, 20 यार। दोनों का कॉमन पार्ट मिला के कितना हो गया, घटा दो। फिर तो आपको पता ही, ये फिर करने की क्या, 80 100 में से 80 घटाने के लिए पेन उठाओगे। फिर एक परीक्षा में 60% जाए, 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में और 40% दोनों में पास होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। बहुत तगड़ा, जस्ट अभी हमने जो किया था वैसे ही करेंगे। यहां है जी, पहला क्या है, इंग्लिश, और क्या है, हिंदी। अब जो कॉमन पार्ट है पहले उसको ही लिख दें आप। इंग्लिश का टोटल कितना है, इसका कितना बचा होगा, इसका टोटल कितना है, इसका कितना बचा होगा, बताओ यार, कोई दिक्कत है? टोटल कितना हो गया, 60 और 90, 90 कितने हो गए, पास हो गए। क्या हो गए जी, तो फेल कितने हुए होंगे यार, कहाँ है, बात खत्म। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में यहां देखेंगे। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या कितनी है भैया, 5000। उनमें से 3500 क्या है, छात्रों की कॉपी पसंद है। क्या है, 3500 छात्रों को कॉपी नहीं, कॉफी जो पीने वाली होती है, और 2500 छात्रों को चाय पसंद है। कितनी, क्या क्या पसंद है, चाय। और 2000 छात्रों को दोनों चीज पसंद है। तो चाय और कॉफी पसंद है, दोनों पसंद है। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पेय पसंद नहीं है। बस, तो बिल्कुल डिट्टो वही करना है। 2 गोला बना लो चाचा। क्या है भाई, पहला है कॉफी, और फिर क्या है, चाय, टी। ठीक है ना। अब बीच में कितने लोग हैं जो दोनों पसंद कर रहे हैं, 2000 लोग हैं। पहले ही लिख दो 2000, कोई दिक्कत है क्या, बताओ यार। अब यहां 2000 हो गए। कितने ऐसे लोग हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, यहां कितना बचा होगा। अब कितने ऐसे लोग हैं जो ये पसंद कर रहे हैं, क्या अच्छा है, तो कितना बचा होगा, बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या। ये कितने, 2000 ये और 2000 ये, 4000। तो कितने नापसंद कर रहे हैं, तो इसको यार, क्या पेन उठाओगे आप इसके लिए, बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ है ना। टोटल 5000 है मेरे भाई। कोई दिक्कत है क्या भैया, क्लियर भाई, आगे बढ़ जाएं। माना चौहान की आय कितनी हो गई, 1000, और 20% उसने किस पर खर्च कर दिया, और यहां क्या लगा हुआ है, और 35% किस पर, 15% किस पर खर्च किया है, बच्चों की शिक्षा पर। बात क्लियर है भाई। तो 15 और 20 कितना हो गया, कुल कितना खर्च कर दिया, कुल दोनों पर खर्च 35%। बोलो बात तो ठीक है। अगर 35% दोनों पर खर्च कर दिया इसने, तो टोटल कितना हो गया, 350। 350 हो गया, अर्थात यहां लिखिए, अर्थात
1000 का 35% बराबर 350। अब शेष कितना बचेगा, यहां लिखेंगे शेष 650। कितना बचेगा जी? अब समझिए, शेष का उन्हें किस पर खर्च किया है? मनोरंजन पर। इसका 40% हटाएंगे तो 100। अच्छा हाँ ठीक है, और 30% किस पर खर्च कर दिया है? इसका मतलब कितना खर्च कर दिया है शेष का? 70%। ठीक है, वो ऐसा है ना कि आधा सवाल पढ़ने के बाद अगर सवाल करेंगे तो दिक्कत तो आएगी ना। ऊपर वाली लाइन पढ़ ली और बात खत्म करने लग गई, दिक्कत आ जाएगी। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, फिर सवाल को करना है। तो इसका फ्रैक्शन आपको पता ही है, इस 0 से ये कट गया, 7 पंजे 35 का 5 और 6 सत्ते 42 और 3 45। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना भाई। ठीक है मेरी बात। अब क्या कह रहा है, अब उसके पास कितने रुपए बचे खर्च करने के बाद? अब उसके पास कितने रुपए बचे? 8700। अब इतने खर्च इसने यहां कर दिए और इतने खर्च इसने यहां कर दिए, कुल खर्च कितना हो गया? कुल खर्च हो गया 455 प्लस कितना हो गया? 800। शेष कितना बचा? शेष कितना बचेगा? 100। और वहां कितना बच रहा है? इसका मतलब 195 का ही मतलब कितना है? बात क्लियर होगी भाई मेरे? कितने बार कट रहा है ये नंबर? कितने बार कटेगा ये नंबर? इससे 45 बार कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 0 आनी है। अगर 45 बार काटते हैं मेरे हिसाब से 45 बार ही कटना चाहिए, क्योंकि यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है और 5 से 5 45 बार। क्योंकि देखो यहां ध्यान से समझिए, पहले 19 का टेबल, इसमें 87 में कितने बार? 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौके 76। कितने बार कट रहा है? 45 बार ही। 19 चौके 76, मतलब यहां तो 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 का वहां 5 से क्या हुआ? तभी तो 5 आया होगा यूनिट प्लेस पे। बात क्लियर है? तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 45। और टोटल हमने रेशियो कितना लेना है? 1000। तो यहां भी कितनी आ गई उसकी मासिक आय? बहुत अच्छे लेवल का सवाल था, इसलिए बहुत ही धैर्य के साथ में। कुछ नहीं है, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक होगी, इसलिए थोड़ा सा समय और एक्स्ट्रा लग गया। बाकी अब दोबारा समझ लें, 20% यहां खर्च किया, 15 यहां किया, टोटल यहां पर कितना खर्च कर दिया? पहले 35। तो यहां कितना खर्च कर दिया? 350। बोलो हाँ ना। अगर आप ये चीज सोचो, अगर यहाँ 1000 लिखते ना, आप 1000 लिखते तो फिर यहाँ पे क्या होता पता है? यहाँ पे आता 35 रुपए, फिर है ना यहाँ पे चीजें थोड़ी, हाँ 100 रखते तो, सॉरी 100 लिखते तो यहाँ पे कितना आता? फिर यहाँ 35 आता, फिर यहाँ और पॉइंट्स में चीजें जाती, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती चीजें करना। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई नहीं आ गई? बोलो मेरे भाई, क्लियर है ना? नॉट? तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि ये बात आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे की बात है, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात है 14:11। ये परिवार की मासिक बचत कितनी है जी? 3000 नहीं, 13,500। तो परिवार की मासिक आय कितनी है? देखो, आपने 11 रुपए आय मतलब अर्निंग की और खर्च किया एक्सपेंडिचर। चलो इसको आय और खर्च। आय कितनी है? 14 रुपए। खर्च कितना है? अब कितना बच गया यहां पे? 3। 3 बच गया, और यहां कितना बच रहा है? 1 का मतलब कितना आया? 4500। बोलो है ना? पूछ कितने का है? आय पूछ रहा है 14 का। 3 जीरो, 14 70 की जीरो, और 14 चौके 56 और 7 63। कितना है कहीं? 6300, 6000, 3000, 63,000। यहां तक चीजें समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है भाई? ये बचत है, कोई बात नहीं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वो अब भी पहले की तरह ही बचत करती है। मतलब 16, अगर मैंने आय इसकी 100 रुपए मानी है तो 100 रुपए का मतलब क्या हो गया, 16 रुपए बचत हो गई उसकी, ठीक है ना। फिर भी वो क्या करती है, जब 20% की वृद्धि हो जाती है ना, फिर भी वो 16 रुपए ही बचाएगी, क्योंकि यहां पर परसेंट का बात नहीं की है कि 16% बचाती है। इस बात पे थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लेना। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अब देखेंगे आय कितनी माना, आय माना 100 रुपए, ये हो गया खर्च, तो बचत कितनी हो गई जी 84, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब आय में वृद्धि 20%, तो ये कितनी हो गई 120, लेकिन फिर भी वो कितना बचा रही है 16 रुपए ही बचा रही है, क्योंकि यहां कह रहा है बचत उतनी ही करती है, ठीक है ना। तो अब खर्च कितना कर दिया उसने 104 रुपए, कितना कर दिया। अब कितने की वृद्धि हो गई इसमें 20 रुपए, कितने से हो गई गुणा, अब ये 4 से इसको काटो 5 बार, 4 से इसको 21 बार, ये कितना हो गया 500 बटे 21, 21 हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका आंसर कैसे करेंगे, अगर ये इसका डिवाइड करूंगा तो आप देख पा रहे 21 दूनी 42, 2 बार गया, ठीक है। फिर कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो 8 बचेंगे तो पॉइंट लगेगा, और पॉइंट लगेगा तो 80 हो जाएंगे, और 80 तो पॉइंट लगेगा 0 आएगी, मतलब 8 के पीछे 0 आएगी तो 80 हो जाएगा वो, ठीक है। फिर 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 24 84, 4 तो ज्यादा हो गया, कितने बार जाएगा 3 बार, पॉइंट आगे 23 कहीं दिख रहा है 23.8 इस सवाल। देखो अगला सवाल है, यदि राहुल के वेतन में 60% की कटौती कर दी जाती है ना, तो पहले वेतन था मान लो 100 रुपए, अब रह गया उसका 60 रुपए, तो बचा कितना पहले का 40%, और ये क्या करे 12,800 भुगतान करता है, तो अब कितना भुगतान हो रहा है, अब कितना भुगतान हो रहा है उसको 40%, और यहां कितना हो रहा है, इसका मतलब है कि 1280 का ही मतलब 40% है, वो 12,800 है, तो एक जीरो से ये जीरो खत्म हो गई। अब इसको कितना बनाना है 100 बनाना है मेरे को, तो 25 का गुणा करूंगा, या फिर आप ऐसे कर दें 4 से इसको काट दें 3 बार, 4 से इसको 2 बार, तो ये कितना हो गया एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, तो टोटल कितना होता है 100% वेतन था, तो कितना वेतन होगा वो इसका 32,000। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ है ना, ठीक है भैया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।